तुसी कट्टे जन्म जन्म दे दुखड़े सवारे सब दे काज। जय हो जय हो जय हो जय हो रामपाल महाराज तेरी जय हो जय हो जय हो जय हो रामपाल महाराज। ये अच्छा ठीक है। ये प्रधान जी सारे प्रधान हैं यहाँ पहुँच गए तो हमारे दर्शन एक दिन और हुए थे जी मेरे को। अच्छा ठीक है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 2 मकान बनवाया था आपने। अच्छा 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 तो बहुत अच्छा काम हो गया जी। हाँ, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो किसान हैं, जो मजदूर है, गरीब वर्ग है, सभी के लिए आपने बहुत बढ़िया काम कराया जी। हम तो आपके सेवक हैं और सेवा कराएंगे। पूरी दुनिया में ऐसा काम नहीं हुआ जी आज तक जो आपने कराया है, तो आपका बहुत बहुत हमारा गांव में सबसे गरीब पहला काम है कि जो आप पहला काम है। बहुत आगे भी साथ रहेंगे, आपके दूर नहीं है। कदम सरकार ने भी नहीं उठाया जी जो आपने उठाया। भाई मेरे को देखा नहीं गा इतना दूर अल्लाह ना पकड़ी वही बतेरी करती तुमने सम्मान के कसर रही ना बात वैसे नहीं अगर होगी बस होगी। ठीक हो गया। वाह भाई सरपंच साहिबानों को यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। और ठीक है ठीक क्यों जी गांव की तरफ से है जी मिठाई भाई सबको मैं दे दिया जब आप यहाँ आ गए। ठीक आ गया सारे। हाँ ठीक है। नमस्कार दर्शकों, अभी हरियाणा में यदि गांव राम में कोई चर्चा का विषय है तो वह है संत रामपाल जी महाराज। जब से संत रामपाल जी महाराज जी अपने संगत अनुयायी और समाज के बीच आए हैं तब से ही ग्राम पंचायत हो या खाप हो उनके दर्शनार्थ हेतु लगातार सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में आ रहे हैं और उनको उनके कार्यों के लिए और समाज सुधार की मुहिम के लिए उन्हें लगातार सम्मान भेंट कर रहे हैं। इसी कड़ी में गांव सादीपुर तहसील जुलाना जिला जींद से अभी जनप्रतिनिधि यहां पर आए हैं और संत रामपाल जी महाराज के दर्शनों का लाभ उठाकर उन्हें सम्मान भेंट किया है अन्नपूर्णा मुहिम और किसानों की मदद को लेकर। तो चलिए सीधे हम सरपंच जी से बात करते हैं, क्या क्या बात हुई, क्या क्या सम्मान भेंट किया है और किस तरह से उनकी ये सारी मुलाकात हुई है। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम संदीप है और मैं सरपंच हूँ फिलहाल गांव सादीपुर से। संदीप पंचल नाम मेरा। तो सरपंच जी आज संत रामपाल जी महाराज के आप दर्शन करके आए हैं, तो आज का क्या कारण रहा यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनों के लिए आप खींचे चले आए? बस हमारी मन की इच्छा थी और पहले जो संत रामपाल महाराज जी के पास जो टीम है उनके पास हम आए थे। जड़ का टाइम था, उस टाइम पर हम मदद के लिए आए थे। तो हमने पाइपों की बोला था और मोटर की बोला था। 2 मोटर थी, 11,000 फुट पाइप थे। तो एक बार आने के बावजूद अगले दिन हमारे पास पाइप भी मोटर भी पूरा सामान आ गया था। छोटा सा नट भी का अगर वो नट भी हमारे को प्राप्त हुआ था महाराज जी की जो पूरी टीम है उनकी कृपा से। और 20 दिन पहले एक मकान बनवाया है गरीब परिवार का संत रामपाल महाराज जी ने टीम ने। वो घर ऐसा था पिछले 30 साल से कोई उसका कोई वाली वारिस का आग्रह जो भाई 2 ही चीज़ हुए हैं घर में बचे तो घरबारी काम करनिया हुआ है, घरबारी इन तो बालक जवान हो जाए काम करनी हुए हैं। उनमें से दोनों चीज़ कोई सी भी नहीं थी। बालक हैं छोटे बच्चे, एक 10 साल का, एक 8 साल का है और एक 6 साल का बच्चा है। जो उनका घर वाला था वो एक्सपायर हो गया था। तो संत रामपाल महाराज जी के इधर जो टीम के पास हम आए थे, हमने बताया था भाई ऐसे ऐसे मकान की कंडीशन ख़राब है और मकान किसी टाइम भी गिर सका है और एक गरीबी से जूझ रहे थे वो परिवार। तो संत रामपाल महाराज जी की टीम ने उनका सर्वे किया और उनका मकान पास करके उनका मकान है ना उन्हें उम्मीद भी नहीं थी ऐसा संत रामपाल महाराज जी ने उनका मकान बनवा दिया। हाँ, तो उनको एक जीवन दान दे दिया मानो भाई जिस मानस को 500 रुपये की उम्मीद हो और उसका 15 लाख का काम हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात है, चमत्कार है जो संत रामपाल महाराज जी ने किया है। एक लड़का और है हमारे इस साइड में मकान है उसका, अजमेर नाम है, अब तो वो एक्सपायर हो गया है। तो उनका भी जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन है, जो दवाई है, तो वो मुहैया करवाई जाती थी। वो 2 साल बीमार रहा और
वो गुजर गया, उसकी डिश की जो हड्डी थी वो टूट गई थी। तो अभी भी उनके जो राशन है और जो बच्चों का खर्च है, कपड़ा है, वो सभी चीज़ें जारी हैं। तो सतरामपाल महाराज जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं हमारे गांव में। और जो जैसे मकान हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जीवन दान देने का काम किया है। नेता राजनेता पैसे बहुत हैं पर दिल्ली हैं। सतरामपाल महाराज जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, दुनिया भर में हमने पहले कभी नहीं देखा। हमारी तो मान लो 29 साल उम्र, हमारे दादा हैं, रामेर जी हैं और हैं, इनकी भी 60 65 70 साल उम्र होगी। इन्होंने भी कभी पहले ऐसा कोई ऐसा नहीं देखा भाई जिसने ऐसे भाई लोगों की मदद करी है। किसान की पाइपलाइन दे के, मोटर दे के, गरीब को मकान, कपड़ा, रोजगार, दवाई की सुविधा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहुत अच्छा कार्य किया है। और पहले भी हमने गांव में प्रोग्राम करवाया था सतरामपाल महाराज जी का, पूरा 12 ने, और गांव के बड़े बुजुर्ग थे, हमारा दादर थे, 12 आगे प्रधान हैं, बसाऊ हैं, और सभी ने मिलजुल कर प्रोग्राम करवाया। तो अच्छा प्रोग्राम रहा था। अब फिर हम हाँ भाई चलो चलाएँगे, दर्शन करावांगे। तो आज हमने एक पगड़ी भेंट करी है। हमारे दादा रामेर हैं, सुभाष जी हैं, राजा लठर हैं, ओम है, पूना लठर है। तो सभी ने मिलकर वे गांव की तरफ से आए थे और उनका धन्यवाद किया जो हमारे गांव में इतने काम किए हैं। और हमने भी आश्वासन दिया है कभी भी किसी प्रकार का हमारी सहायता की ज़रूरत होगी तो हम तन मन धन से खड़े होंगे, उस कार्य पर खड़े रहेंगे। और महाराज जी ने भी कहा भाई और कोई हमारे लायक सेवा हो तो उस पर भी हम भी खड़े मिलांगे। तो ये है जी आज का विषय। सर, संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के साथ साथ नशा मुक्त भारत और दहेज मुक्त भारत का भी कार्य साथ में कर रहे हैं। और जो पंचायत प्रतिनिधि आते हैं उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि इस कार्य में आप भी सहयोग करो, क्योंकि भारत की और गाँवों की समृद्धि इसी रास्ते से निकलेगी जब नशा मुक्त देश होगा और नशा मुक्त हमारा समाज होगा, दहेज मुक्त समाज होगा। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? ये एक बहुत अच्छी पहल है जो नशे के प्रति जो सतरामपाल महाराज जी बताते भी हैं। और हर एक जगह पे इधर भी पंचायत आती हैं, उनको भी बोलते हैं भाई अपने गांव में संदेश दो, नशा मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। तो कहते सब है, प्रैक्टिकल में कौन कर पा रहा है? प्रैक्टिकल ऐसे नहीं है, बहुत ज़्यादा करते हैं जो महाराज करते हैं प्रैक्टिकल। अभी बहुत फ़र्क पड़ चुका है इन चीज़ों में। तो नशा है ना, जो एक जागरूकता बहुत अच्छी है जो गुरुजियों ने चलाई है, सतरामपाल महाराज जी ने। और नशा बंद करेंगे जब ही तो नस्ल बचेगी, और नस्ल बचेगी तो सभी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। हाँ, आगे पीढ़ियाँ बढ़ेंगी। और दहेज मुक्त जैसे हमने देखा, पीछे आ रहे थे हम, 50 शादियाँ करवाई थी रामपाल महाराज जी ने। इधर कोई 1 रुपये का भी किसी प्रकार का दहेज का एक कोई भी चक्कर नहीं था भाई किसी पे 1 रुपया लेना है या देना है। तो एक ये बहुत अच्छी मुहिम है दहेज मुक्त। लड़की तो सभी के हैं, हर एक बरादरी में, हर एक परिवार में ये एक बहुत अच्छी मुहिम है। और हम भी ये दरख्वास्त करते हैं सभी से, जो दर्शक हैं, देखने वाले सभी अनुयायी हैं और भी सभी गाँव के दूर दराज से हैं, भाई ये बहुत अच्छी पहल है। नशा मुक्त बनाओ, जब ही तो नस्ल बचेंगी, नस्ल बचेंगी तो सभी कार्य अच्छे होंगे। नस्लें ही नहीं बचेंगे तो क्या होगा, सारा सुधा खत्म हो जाएगा। गाम राम में आज कैसी चर्चाएं हैं संत रामपाल जी महाराज के कार्यों को लेकर? बात यह है कि संत रामपाल महाराज जी का हमने फोटो देखा था, अखबार में लगा लो या फोन में लगा लो, टीवी पर लगा लो। आज उनके दर्शन हो गए, दर्शन होने से हम बड़े खुश हुए। और जो हमारा गांव में इन्होंने ये कार्य किया है ना, जो बाढ़ से हम दुखी हो रहे थे, इसने जितने पाइप भिजवाए हैं, हम उससे सारा गांव तय दिल से इसका धन्यवाद करते हैं। सारी चीज़ें भेजी हैं। एक हमारे गांव में जो गरीब था, हरिजन बेचारा, वो विधवा औरत थी, उसका मकान बनाया है। जिस दिन उसका ताला खोला मैं भी वहाँ हाजिर था। उसके लिए भी एक नोला लो भाई, जीवन दान दिया है, न्यू बच्चे डूब के मर जाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया कराया है। और जो ये सेवा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, इससे तो हर एक ही आदमी खुश है, हर एक गाँव खुश है। यहाँ यानी सारे इनके पाइप पड़े हैं, कहाँ भी जाओ वहीं पड़े हैं। इनके विचार बहुत अच्छे हैं।
नशे के प्रति लगा लो, दहेज के प्रति लगा लो, बहुत अच्छे विचार हैं। हम इनकी बातों से सहमत हैं और गांव की तरफ से हम सारे ही इसके बात से सहमत हैं, बड़े खुश हैं। जैसे हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने बड़े प्रेम से गले लगाकर सम्मान भी दिया है और आगे भी सेवा करने का वायदा भी किया है। ऐसा है भाई साहब कि हम घर से चले ना, असली बता दूं, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमने इस तरह से मिल लेंगे। जो उन्होंने मिलने का हमारे लिए टाइम दिया और हमारे से सारी पंचायत को इतने प्यार से मिले है ना, हम तो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बड़े खुश हैं, बहुत ही प्यार से मिले हैं। नहीं तो डॉक्टर के पास भी जो भी आगे वो जोड़ी बांधे पाओगा दूर हो जाए, इतने प्यार से जो मिले हैं ना, हम बड़े खुश हैं जी। हम सारे ही खुश हैं जितने आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। दादाजी, संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से लोगों को बुराइयों से दूर कर रहे हैं और सत्संग के माध्यम से देश को चरित्रवान बना रहे हैं, तो हमारा देश क्या फिर से जगदूर बनने की दिशा में? भाई देखो ऐसा है, अगर बुराई से दूर रहना तो बहुत बढ़िया उपदेश है। अगर कोई मानना तो बुराई तो बुराई होती है, अच्छाई लेने के लिए तो कष्ट सहना पड़ता है। बुराई तो 2 मिनट में ले लो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया इनकी मुहिम जो चला रहे बहुत अच्छी है, हम भी खुश हैं। लेकिन ये देश डटेगा जब ना, दारू पीने वाले तो तड़के निकलेंगे, दारू बढ़िया चीज इंसान फिर पी लें, क्या करें। तो संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान से ये उन तो चीज़ों को ज्ञान छुड़वा रहे हैं। हैं, लेकिन इनके ज्ञान को पकड़ो, जो इनके विचार हैं, जो इनकी भावना है, उसको पकड़ो, उसी से कामयाबी होगी। और आज ये प्रैक्टिकल है कि 10 करोड़ लोगों ने नशा छोड़ दिया उनसे जुड़कर। चलो बड़ी अच्छी बात है, 10 के 50 करोड़ छोड़ दे और अच्छा है। हम तो ये चाहते हैं भाई सारा ही देश छोड़ दे तो अच्छा है। नशा तो नशा ही होता है, ठीक है ना। एक अनाज का नशा तो जरूरी है, बाकी तो नशा अच्छी है बात करो। तो इतने खुश हो रहे हैं, इतने खुश तो जिंदगी में पहली दफ़ा हुए हैं। और जो इन्होंने वो काम कर रखा है, हम तो 72 साल के हो गए, हमने आज तक देखा नहीं। न्यू पाइप तो किसी ने भी कौन बिछाए, ना मोटर दी, ना कौन नट दिया, ना किसी का मकान तक बनाया, शादी तक करवा रहे। और तो कितना बड़ा भंडारा चल, कोई आओ कोई खाओ, इतना तो आज तक तो हमने देखा नहीं ना सुने कि थे भाई। हम तो बड़े खुश हैं।